हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 ऐसी चीज़ें, 11 ऐसी बातें जो एडीएचडी को बदतर कर देती है, बिगाड़ देती है। दोस्तों, हम पिछले कई टाइम से लगातार एडीएचडी से जुड़े हुए सभी तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और मेरा ये वीडियो, अगर आप मेरे चैनल को अगर आप ठीक से सर्च करेंगे तो आपको देखेंगे कि एडीएचडी से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लगातार बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स इसमें बहुत मायने रखते हैं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और क्योंकि कमेंट्स मुझे लगातार मिलते हैं ऐसे पेरेंट्स के जिनके बच्चे में एडीएचडी है, वो परेशान है, उनको प्रॉपर सही ढंग से जानकारी नहीं मिल पा रही। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एडीएचडी के ऊपर अधिक से अधिक जानकारी उनको दे सकूं। तो आज हम बात करेंगे 11 ऐसी चीज़ें जो एडीएचडी को बदतर कर सकती है, बिगाड़ सकती है। दोस्तों, यदि आपकी याददाश्त धुंधली है तो इसके लिए एडीएचडी जिम्मेदार हो सकता है। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये आपके ब्रेन के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां जितनी भी प्रकार की हैं न केवल आपकी याददाश्त को ठीक रखती हैं, बल्कि आपके निर्णय लेने, आपके सीखने, आपकी अटेंशन, आपकी मोटर एक्टिविटी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपकी मदद करती हैं। और अगर ये डिस्टर्बेंस में चल रही हैं या प्रॉपर नहीं हो रही हैं तो ये चीज़ें बिगड़ेंगी ही। तो 11 ऐसी बातें जो एडीएचडी को बिगाड़ देती है। तो नंबर 1, अक्सर बाहर खाना खाना। बाहर खाने के लिए जाना वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब आप बाहर खाना खाने की प्लानिंग करते हैं तो आप तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिकली आप अपने आप को सेट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई स्टेप्स हैं जिनको आप कवर करते हैं। लेकिन इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि स्वस्थ भोजन एडीएचडी को रोकने में आपकी मदद करता है, और अगर आप स्वस्थ भोजन नहीं लेते हैं तो एडीएचडी को बिगाड़ देता है। तो अक्सर जो लोग बाहर खाना खाना जाते हैं, वो आप देखिए कि रेस्टोरेंट में जो भोजन मिलता है उसमें कैलोरी अधिक हो सकती है, चीनी बहुत अधिक तरह से अलग-अलग वेरिएशंस में पाई जाती है, अलग-अलग चीज़ों में पाई जाती हैं, या साल्ट अधिक मिल सकता है और फैट या वसा तो मिलती है। तो ये चीज़ें तो मिलती हैं। इसके अलावा आपको फ्रेश फल नहीं मिल सकते या फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिल सकती। तो जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं और आप लगातार अक्सर आप एक वीक में 2-3 बार जाते हैं, तो ये आपकी एडीएचडी को बिगाड़ सकती है। याद रखिए, अक्सर बाहर खाना खाना आपकी एडीएचडी को बिगाड़ सकता है। नंबर 2, बहुत अधिक जंक फूड खाना। रिसर्च हुई, रिसर्च होने से ये स्पष्ट हुआ कि खाने की चीज़ों में जो रंग होते हैं, केमिकल होते हैं, ये एडीएचडी के सिम्पटम्स को बिगाड़ते हैं, बदतर करते हैं। खाने की चीज़ों में डलने वाले बहुत सारे केमिकल या अलग-अलग तरह के फूड प्रोडक्ट, चाहे वो कैंडी हो, चाहे वो सोडा हो, या पैक्ड जूसेस हो, या पैक्ड फूड जो अलग तरह के हों, या जंक फूड हो, इन सभी में ये चीज़ें मिलती हैं जो कि केमिकल हो सकते हैं, हानिकारक केमिकल हो सकते हैं। और पैक्ड फूड तो वैसे भी इसके लिए मना है एडीएचडी की स्थिति में। तो एडीएचडी से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है, कोई बच्चा ग्रस्त है, तो इन चीज़ों को उसे वो कोशिश करे, एक बार न खाकर देखे, लगातार 2 या 3 महीने अवॉइड करे तो देखेगा कि सिम्पटम में सुधार हो रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहे तो देख सकता है। इसलिए बहुत अधिक जंक फूड खाता है, कलर्ड जो बाहर के फूड मटेरियल है वो अगर खाते हैं, या जंक फूड खाते हैं, तो ये आपके एडीएचडी को बिगाड़ सकते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। ये आदत आपकी एडीएचडी के सिम्पटम को बिगाड़ सकती है। ये हर एक पेरेंट को समझना चाहिए। नंबर 3 पे, नाश्ता या ब्रेकफास्ट न लेना। दोस्तों, ब्रेकफास्ट न केवल आपको फिजिकली बल्कि मेंटली, और ये आपको हार्मोनल भी इम्बैलेंस करता है। मतलब आपको फिजिकली इम्पैक्ट करता है, मेंटली आपको इम्पैक्ट करता है। और यदि आप सही ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं लेते तो ये एडीएचडी के लक्षणों को क्रिटिकल करता है, कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसलिए आपको अपने दिन की शुरुआत अच्छे, हेल्दी और एक लिमिट में जो लेनी चाहिए, एक क्वांटिटी जो होनी चाहिए ब्रेकफास्ट की, उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप नाश्ता नहीं लेंगे तो एडीएचडी के सिम्पटम में बढ़ोतरी हो सकती है या बदतर हो सकती है। नंबर 4 पर, ऑफिस या घर को गंदा रखना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो लोग बहुत अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अधिक तरक्की करने वाले होते हैं, वो अपने आसपास गंदगी रखते हैं या वो ध्यान नहीं देते। यानी कि जो जिनमें प्रतिभा होती है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो केवल प्रतिभा पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। साफ रहना या रखना एक तरह से आपकी क्रिएटिविटी का एक संकेत है, साइन है। गंदा रहना या गंदगी के साथ रहना आपके कुछ सिम्पटम्स को बिगाड़ सकता है, बदतर कर सकता है। इसी तरह की जो आदतें होती हैं घर में, फैमिली में या बच्चे में, तो ये बहुत अधिक अलग-अलग तरीके से बच्चे को प्रभावित कर सकती है या वयस्क को कर सकती है। व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को बिगाड़ सकती है। और अगर आप इसको मैनेज करते हैं, सही जगह पर चीज़ें हैं, कम है,
तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, उसकी चिंता को कम कर सकती है, यानी कि उसकी एडीएचडी को ठीक कर सकती है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा सामान अगर है तो वो भी एडीएचडी को बिगाड़ सकता है। जिन लोगों को एडीएचडी होता है वो अपने आसपास अगर सामान इकट्ठा रखते हैं, फैला के रखते हैं, बहुत सारा रखते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है कि वो अपनी सामने टेबल हो या मेज जो भी है उस पर सारा सामान बिखेर के रखते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं, एक्सेस में रखते हैं, तो उनकी आदत हो जाती है तो उनका छोड़ना कठिन होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में एडीएचडी पीड़ित को एक नियम का पालन करना चाहिए, एक नियम बना लेना चाहिए। अगर एक चीज खरीदता है तो एक चीज बाहर कर देनी चाहिए, यानी एक नई चीज लेता है, एक पुरानी चीज को वो दान कर दे, किसी की हेल्प कर दे, दे दे। तो ये एक बहुत ही शांत करने का तरीका है, एडीएचडी सिम्टम को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस तरह आप उसको कर सकते हैं। तो ये आदत यानी कि बहुत अधिक सामान भी एडीएचडी के सिम्टम को बिगाड़ सकती है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे, गलत मेडिसिन या बिना एडवाइस के मेडिसिन। एडीएचडी को जो पीड़ित होते हैं, जो बच्चे या वयस्क जो होते हैं, वो शुरू-शुरू में अपनी दवाइयों के, अपनी थेरेपी के लिए ईमानदार होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो दवाइयाँ लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो उनमें ठीक होने की स्थिति आती है, तो वो फिर धीरे-धीरे अपने आप के प्रति लापरवाह होते हैं, दवाइयों के प्रति लापरवाह होते हैं वो, और वो दवाइयाँ समय पे नहीं लेते या थेरेपी छोड़ देते हैं, तो स्थिति खराब होने लगती है। तो अगर ये चीज़ें नहीं लेंगे तो एडीएचडी के सिम्पटम बिगड़ने लगेंगे या बदतर होने लगेंगे। और एडीएचडी में अगर आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, दवा डॉक्टर ने दवा दी उस हिसाब से नहीं ले रहे, तो भी एडीएचडी आपकी सिम्पटम जो है बिगड़ सकते हैं। इसलिए एडीएचडी में अगर कोई भी अन्य मानसिक दवाइयाँ चल रही हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह पूरी लेनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग दवा लेनी चाहिए, नहीं तो ये आपको और अधिक परेशानी का कारण बन सकती है या उसकी स्थिति, एडीएचडी की स्थिति को बिगाड़ सकती है। नंबर 7 पे बात करें तो नींद की कमी। दोस्तों, नींद की समस्या और एडीएचडी एक साथ जुड़ी हुई बातें हैं। इसका कारण बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो उत्तेजक होती हैं। इसके लिए चिंता या जो तनाव होता है और एडीएचडी के साथ जो स्थितियाँ होती हैं वो भी इसके लिए दोषी होती है। तो नींद की कमी जब होती है एडीएचडी वाले व्यक्ति में, बच्चे में, वयस्क में, यदि नींद की कमी होती है तो वो उसको बहुत जल्दी थका देती है। तो क्योंकि वो उसमें फोकस की कमी हो जाती है, उसकी मोटर एक्टिविटी बिगड़ने लगती है और उसका अटेंशन बिगड़ने लगता है, तो और अनेक समस्याएं बिगड़ने लगती हैं या समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो याद रखें, एडीएचडी वाले बच्चे में नींद की कमी एडीएचडी को बदतर कर सकती है। नंबर 8 की हम बात करें तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, ये बहुत ही मायने रखता है। डॉक्टर ने एडीएचडी और स्क्रीन टाइम में एक संबंध पाया है, रिसर्च हुई, स्टडीज हुई, तो डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि एडीएचडी और स्क्रीन टाइम में बहुत अधिक रिलेट करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो अगर आप इंटरनेट की लत है, लगातार सोशल मीडिया पे बच्चा है, व्यस्त है, तो एडीएचडी के सिम्टम बढ़ सकते हैं। पहले स्क्रीन टाइम पे बताया गया, जितना भी समय वो स्क्रीन टाइम पे बिता रहा है, चाहे आपका बच्चा हो, वयस्क हो, तो वो उसकी नींद को खराब कर सकता है, नींद को बिगाड़ सकता है, चिड़चिड़ापन कर सकता है, अटेंशन बिगाड़ सकता है, तो इससे लक्षण बिगड़ सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें, एडीएचडी वाले बच्चे को, वयस्क को स्क्रीन टाइम कम से कम रखना चाहिए। नंबर 9 पर हम बात करेंगे, पर्याप्त कैफीन। दोस्तों, अपर्याप्त कैफीन, अगर आप अपर्याप्त कैफीन ले रहे हैं, वैसे तो कैफीन लेने के लिए बहुत सी बार मना करा जाता है, लेकिन अपर्याप्त रूप से अगर आप में कैफीन कम हो रहा है तो वो भी स्थिति आपके लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकती है। क्योंकि अगर एडीएचडी में शरीर में अपर्याप्त कैफीन हो जाएगा तो वो अलर्टनेस में, यानी कि सतर्कता में कमी करेगा, अटेंशन में, ध्यान में कमी कर देगा, ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए डॉक्टर की सलाह लें, डायटिशियन की सलाह लें और कैफीन उनकी सलाह के अनुसार लें, ताकि आपकी अटेंशन, आपका ध्यान प्रॉपर बना रहे। एंड लास्ट वन, छोड़ना। जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एडीएचडी में जब लक्षण ठीक होने लगते हैं तो लोग दवा छोड़ने लगते हैं, तो इससे बचना चाहिए। क्योंकि जब लोग कुछ भी छोड़ देते हैं, चाहे वो दवा हो, थेरेपी हो, तो ये उनके लक्षणों को वापस और उग्रता से, अग्रेसिव रूप में ला सकते हैं, तो लक्षणों को बदतर कर सकते हैं। तो कुछ भी ना छोड़ें, ना दवा छोड़ें, ना थेरेपी छोड़ें, जब तक कि आपके डॉक्टर, आपके साइकियाट्रिस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस में रखते हैं, आपको सलाह देते हैं कि आपको तब तक लेनी है, तो आपको तब तक लेनी ही लेनी चाहिए, नहीं तो आपके लक्षण
बदतर हो सकते हैं। तो ये खास 10 बातें हैं, उनका आप ध्यान रखिए। आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने 10 बातें बताई है। अक्सर बाहर खाना खाना, बहुत अधिक जंक फूड खाना, नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं लेना, घर को या ऑफिस को गंदा रखना या बहुत ज़्यादा सामान फैला के रखना, गलत दवाएं, नींद की कमी, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, अपर्याप्त कैफीन और छोड़ना, यानी कि चाहे वो दवा हो, मेडिसिन हो या फिर आपके थेरेपी हो, अगर आप इसको छोड़ते हैं और बिना सलाह के छोड़ते हैं तो ये स्थिति बिगाड़ सकती है। इसलिए ये सब चीज़ों पे आप ध्यान रखें और इन आदतों पे अपने आप को कंट्रोल रखें ताकि आपका एडीएचडी बहुत जल्दी ठीक हो। मेरा वीडियो यही तक था। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर ये थोड़ा भी आपके लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके नई नई जानकारी आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।